20 साल, वर्ल्ड की सबसे ग्रेटेस्ट आर्मी, द मोस्ट एडवांस वेपन एंड टेक्नोलॉजीज। फिर भी क्यों अमेरिका जैसा सुपर पावर देश एक आतंकवादी संगठन से हार जाता है? आपको वो 2001 की 9/11 वाली घटना याद है, जिसमें एक के बाद एक कई प्लेन हाईजैक करके अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और अमेरिकन डिफेंस हेडक्वार्टर पेंटागन से लड़ा दिए गए थे। ये वो वक्त था जब अमेरिका ने आतंकवाद को सीरियसली लेना शुरू किया, क्योंकि अब आतंकवाद अमेरिका के दरवाजे पर दस्तक दे चुका था। इस घटना के एक महीने के अंदर 7 अक्टूबर को अमेरिका ने अफगानिस्तान में 2 एजेंडे के साथ इन्वेट कर दिया। उनका पहला एजेंडा था कि 9/11 के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को मारना, जिसे 27 अप्रैल 2012 को यूएस के नेवी सील से मार गिराया। Good evening. Good evening. Tonight, I can report to the American people and to the world. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. Osama bin Laden. Osama bin Laden. Osama bin Laden has been killed. America's #1 public enemy was dead, killed along with his bodyguards. और उनका दूसरा एजेंडा था कि अफगानिस्तान में तालिबान के शासन को खत्म कर वहाँ पर एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करना और अफगानिस्तान को इस तरीके से रिबिल्ड करना कि वहाँ पर तालिबान जैसे आतंकवादी संगठन दोबारा ना पनप सके। उनका पहला एजेंडा तो साल 2012 में ही कंप्लीट हो गया, बट दूसरे एजेंडे का क्या हुआ? क्या अफगानिस्तान से सभी टेररिस्ट ग्रुप खत्म हो गए, इसीलिए अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़कर चला गया? जी नहीं। जैसा कि आपको पता है कि अफगानिस्तान में अभी तालिबान पावर में है और ये वही आतंकवादी संगठन है जिसके खिलाफ अमेरिकन फोर्सेस 20 साल से लड़ रही थी। पर्सनली आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ अमेरिकन फोर्सेस। इन्होंने ये जो मूवीज, वेब सीरीज, आर्टिकल के थ्रू ये सेल्फ मेड ग्लोबल इमेज बनाई है, इसके रियल पिक्चर आपके सामने आती जाएगी जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ती जाएगी। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही अमेरिका इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के जरिए ये नैरेटिव सेट करने में लगा रहता है कि वो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट मिलिट्री है, और वो ऐसा इन वजहों से भी कर पाते हैं क्योंकि उनकी मीडिया ग्लोबल लेवल पर फैली हुई है और तो और इंटरनेट पर भी यूएस डोमिनेटिंग कंपनीज का ही कब्जा है। इनके मीडिया आउटलेट्स पूरे वर्ल्ड के लगभग हर देश में है, जहाँ से ये अपनी इमेज बरकरार रखते हैं। अमेरिका डेमोक्रेसी, फॉरेन पॉलिसी, ह्यूमन राइट जैसे बड़े बड़े शब्दों के नाम पर वॉर तो छेड़ देता है, पर वर्ल्ड में सबसे बेस्ट माने जाने वाली अमेरिकन फोर्सेस इस वॉर को कभी खत्म ही नहीं कर पाती। वो चाहे 1950 की साउथ कोरिया वॉर हो या फिर 1965 की वियतनाम की सिविल वॉर या फिर 2003 की इराक और गल्फ वॉर, ये सब अमेरिका ने शुरू तो कर दिया पर इसे वो कभी खत्म नहीं कर पाए। That's why expert says अमेरिका is not a good finisher। हाँ भाई, ये धोनी थोड़ी है कि बेस्ट फिनिशर का अवार्ड ले जाए। अमेरिका ने 20 सालों में अफगानिस्तान में $2.3 ट्रिलियन खर्च किए हैं। आई रिपीट, $2.3 ट्रिलियन। अगर हम इंडिया, चाइना, यूके, रशिया, सऊदी अरब के डिफेंस बजट को मिला दे और फिर इसको 5 से गुना कर दे, तब जाकर ये कहीं $2.3 ट्रिलियन के आसपास पहुंचेगा। आखिर क्यों इतना पैसा लगाकर भी अमेरिका और नाटो फोर्सेस अफगानिस्तान में एक आतंकवादी ग्रुप को नहीं हरा पाई? बहरहाल अफगानिस्तान जगह ही कुछ ऐसी है, इसे ऐसे ही नहीं साम्राज्यों का कब्रगाह कहा जाता है। अमेरिका से पहले ब्रिटेन और सोवियत यूनियन भी यहाँ से मैदान छोड़कर भाग चुके हैं, पर ऐसा भी नहीं कि इसे किसी ने जीता नहीं है। इससे पहले ईरानियन, मंगोल और सिकंदर अफगानिस्तान को जीत चुके हैं। अमेरिका के हटने के पीछे अफगानिस्तान के एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेरेन के साथ साथ अफगानिस्तान की सरकार खुद जिम्मेदार है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, अफगानिस्तान की सरकार खुद जिम्मेदार है। तभी तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बिडेन ने कहा, American troops cannot and should not be fighting in a war and dying in a war that Afghan forces are not willing to fight for themselves. कि अमेरिकी नागरिकों को ऐसे युद्ध में नहीं मरना चाहिए जिसे खुद अफगानिस्तान नहीं लड़ना चाहता। इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी अफगानिस्तान की सरकार करप्शन को ना छोड़ सकी, तभी तो इनकी आर्मी में 3 लाख गोश्त सैनिक थे। नहीं, भूत नहीं थे। घोस्ट सैनिक उन्हें कहते हैं जो सिर्फ कागजों पर होते हैं, वो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करते। वेट अ मिनट, जो हो और हो के भी ना हो वही तो भूत होते हैं ना। 3 लाख सैनिक सिर्फ कागजों पर थे, यानी इनकी सैलरी और खाने पीने का पैसा अफगानिस्तान सरकार के कुछ भ्रष्ट गवर्नमेंट और मिलिट्री ऑफिसर्स खा रहे थे। तभी तो अमेरिका के जाते ही पूरे देश पर तालिबान का कब्जा हो गया, वो भी ज्यादातर एरिया में बिना गोली चलाए। अफगानिस्तान की आर्मी ने भी इसका बहुत विरोध नहीं किया, क्योंकि अमेरिका के जाने के बाद उनके पास कोई बैकअप नहीं बचा था, और तो और इतनी लंबी लड़ाई लड़ते लड़ते वो मन से भी हार चुके थे। यहाँ मुझे महाभारत के मामा शकुनी की एक बहुत ही खतरनाक बात याद आती है। मेरे बच्चे, रणभूमि में युद्ध आरंभ हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। एज यू नो कि तालिबान के पास अपनी खुद की एयरफोर्स नहीं थी, लेकिन अफगानिस्तान के पास थी। उसने अफगानिस्तान की एयरफोर्स से लड़ने के लिए उनके कई पायलट मार दिए। Air Force pilot has been killed in Kabul in an attack claimed by the Taliban. बिना एयरफोर्स से किसी एयरफोर्स से लड़ने का ये तरीका क्या बढ़िया था गुरु।
और उसके बाद तो अफगानिस्तान के एयरफोर्स के कई पायलटों ने तालिबान के खिलाफ लड़ने से ही मना कर दिया। ये तो कुछ की हाईलाइट्स हुई अफगानिस्तान की सरकारी गलतियों की, और फिर रही सही कसर को अफगानिस्तान के डिफिकल्ट टेरेन ने पूरा कर दिया। अफगानिस्तान के 75% एरिया में हिंदू कुश पहाड़ों का जाल है, और इन पहाड़ों में बहुत सारी गुफाएं हैं जो कहाँ शुरू होती है, कहाँ खत्म, और कौन सी गुफा कहाँ तक जाती है, इन सब की सटीक जानकारी तालिबानियों को थी। उन्हें नुकसान पहुंचाने के बाद ये इन्हीं गुफाओं में जाकर छिप जाते थे, जिन्हें इतनी सारी गुफाओं में ढूंढना अमेरिकन फोर्सेस के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। किसी भी अनजान गुफा में ऐसे घुसने पर वहाँ पता नहीं कौन सा बॉम्ब या लैंडमाइन उनका वेट कर रही हो। और यहाँ का क्लाइमेट भी नेक्स्ट लेवल है। यहाँ पर टेम्परेचर -7 से 40 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, जो यहाँ पर सर्वाइवल को और भी डिफिकल्ट बनाता है। और ये डिफिकल्टी तब और बढ़ जाती है जब यहाँ पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट भी ना हो। बाकी सब छोड़िए, यहाँ पर प्रॉपर हाईवेज तक नहीं है, और इन हाईवेज की ना होने की वजह से अमेरिकन ट्रूप्स और उनकी सप्लाई सही जगह सही समय पर नहीं पहुँच पाते थे। और इस सप्लाईज वाली प्रॉब्लम सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, देश के बाहर भी थी, क्योंकि अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसीलिए यहाँ पर अमेरिका से सप्लाईज लाना अपने आप में काफी खर्चीला हो गया था। अब किसी लैंडलॉक देश को उठाकर समुद्र के किनारे लाना तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, पर देश के अंदर सड़क बनाकर यहाँ कनेक्टिविटी तो सुधार सकते हैं। बस इसी सोच के साथ अमेरिका ने डिसीजन लिया कि वो रिंग रोड नाम का ये प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, जो देखने में कुछ ऐसा होगा, आपको विश्वास नहीं होगा। 3200 किलोमीटर लंबी इस रोड को बनाने में अमेरिका के पसीने छूट गए, क्योंकि तालिबान कभी नहीं चाहता था कि अमेरिका को इतनी अच्छी कनेक्टिविटी मिले। इसीलिए जब भी अमेरिका इस सड़क को बनाता, तालिबान वहाँ बॉम्बिंग करके उसे उड़ा देता। इसी बॉम्बिंग को रोकने और सड़क बनाने वालों की सुरक्षा के लिए अमेरिका को अपनी फोर्सेज यूज करनी पड़ी। इन्हीं सारी वजहों से इस सड़क को 1 मील बनाने का खर्च $5 मिलियन हो गया। इसीलिए $3 बिलियन खर्च करने के बाद भी अमेरिका इस रिंग रोड को कभी बना ही नहीं पाया। और फिर अंत में अमेरिका ने रिंग रोड नाम की इस प्रोजेक्ट को बंद ही कर दिया। इस प्रोजेक्ट को ड्रॉप करने के साथ ही अमेरिका ने ड्रॉप कर दिया अफगानिस्तान को एक डेमोक्रेटिक नेशन बनाने का गोल भी। तभी तो अमेरिका के जाने के 90 दिनों के अंदर ही तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कंट्रोल स्थापित कर लिया। पिछले 20 सालों में यहाँ 1 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनमें कई सैनिक भी थे, उनका अपना परिवार भी था। न जाने कितने लोगों ने अपने परिवार में से किसी न किसी को हमेशा के लिए खो दिया है, जिन्हें अब वो दोबारा कभी नहीं मिल पाएंगे। मुझे नहीं पता कि इसमें किसको क्या मिला, पर जिसको जो भी मिला, क्या उसको जस्टिफाई किया जा सकता है इन लाखों लोगों की जान के बदले? इतना सब कुछ होने के बाद आज 20 साल बाद भी अफगानिस्तान वही है जहाँ वो आज के 20 साल पहले था, यानी अंडर तालिबान कंट्रोल। Our mission will change from combat to support. We are not nation building again. We are killing terrorists. $2.26 trillion. That's how much America has spent since 2001 in Afghanistan. The last U.S. troops have withdrawn from Afghanistan.